मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, सीख लिया है हमने। आज इस वीडियो में सीखेंगे हम यूज ऑफ विल एंड वुड। विल क्या होता है, क्या मीनिंग होता है मॉडल विल का, और वुड क्या होता है और क्या मीनिंग होता है। जैसा कि हमें पता है मॉडल्स का मतलब होता है द वर्ड्स विच वी यूज एट द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मीन्स ऐसे शब्द जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हीं को तो बोलते हैं मॉडल। एक तरह से मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। ठीक है, अभी तक हम कैन कुड कर चुके हैं, मे माइट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी और समझना है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर ओपन कीजिए और आराम से समझ लीजिए कैन कुड मे माइट को। आज हम सीखेंगे इसमें विल और वुड। तो गाइज आप देख रहे हैं बीड इंग्लिश इल्म, दिस इज आबिद। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यूज ऑफ विल एंड वुड। तो पहले बात करते हैं हम विल की। क्या होती है विल की पहचान? पहचान होती है विल की गा गे गी। आपको याद होगा गाइज, टेंस अगर आपने कर रखे हैं तो टेंस में भी हमने यूज किया था विल का गा गे गी फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब के साथ में, है ना। ये किसके रूप में यूज हुआ था वहां पर? एज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये मॉडल के रूप में भी यूज होता है विल। जब मॉडल के रूप में यूज होगा तो किसको शो करेगा? मॉडल्स का मतलब ये है ना किसी चीज को शो करना। यहां पर ये शो करेगा, सबसे पहला जो शो करता है विल गागेगी जो होता है, जिसका मीनिंग ये शो करता है इंटेंशन को, यानी इरादा। कोई भी किसी भी चीज की नियत या इरादा करना। जैसे कल मैं मुंबई जाऊंगा, ये मैंने क्या किया? इंटेंशन। आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू मुंबई। और भी इस तरह से आ सकते हैं, जैसे कल मैं मूवी देखूंगा। किसी भी चीज का इंटेंशन कर लेना नॉर्मली। कल मैं टीवी देखूंगा, कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। कुछ याद रहे ना रहे, गागे की जरूर आएगा लास्ट में। कई बार ये पक्का इरादे को शो करेगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। अब मैं मेहनत करूंगा, क्या बोलते हैं? अब मैं मेहनत करूंगा। अब मैं पैसा कमाऊंगा। अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। आज के बाद स्मोकिंग नहीं करूंगा। आज के बाद मैं ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। ये पक्का इरादा के लिए भी आता है। अगर आपको लगता है डिटरमाइन है ना, डिटर्मिनेशन करना है आपको, दृढ़ संकल्प लेना है, और गागे का सेंस आएगा तो इंग्लिश बोलेंगे वहां पर विल से ही बनेगा। एक शो करता है थ्रेट को। किसको शो करेगा? थ्रेट को, यानी धमकी। थ्रेट माने धमकी, गागे के सेंस में धमकी। जैसा कहता है ना, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। धमकी दे दी उसको, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कहते हैं ना आई विल किल यू बास्टर्ड, कहते हैं ना आई विल किल यू। क्यों विल विल किल क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर क्या है? थ्रेट है, धमकी है। चलो पहला एग्जांपल हम इसी से लेते हैं, थ्रेट यानी धमकी। जैसे मैं उसे मार डालूंगा या मैं उसे मार दूंगा। मैं उसे मार दूंगा, फॉर्मेशन क्या बनेगी? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। आपको पता है मॉडल्स में क्या आते हैं? हेल्पिंग वर्ब की जगह पर यूज होते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यानी मॉडल्स कौन सा मॉडल है? विल। तो सब्जेक्ट प्लस विल, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक इजी पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा मॉडल्स के अंदर, सभी मॉडल्स में है ना, 13 के जितने 13 मॉडल्स हम करेंगे यहाँ पर। मॉडल्स होते बहुत सारे हैं, बस हैव लग जाता है कहीं तो थर्ड फॉर्म आती है, अदरवाइज मॉडल्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चाहे प्रेजेंट का मॉडल हो, चाहे पास्ट से शो कर रहा हो, चाहे फ्यूचर को शो कर रहा हो, सभी में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसलिए तो इजी होते हैं। दैट्स व्हाई द मॉडल्स आर सो इजी टू लर्न, so easy to understand and so easy to speak also. Why? Because we just have to focus first form of the verb. There is nothing to be worried about second form, third form and ing form also. तो क्या बनी फॉर्मेशन? सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं उसे मार डालूंगा, है ना, सब्जेक्ट, देन विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो मैं मार डालूंगा ना तो आई, उसके बाद विल। मारने के लिए क्या आएगा? जान से मारेंगे तो किल ही आ जाएगा ना, आई विल किल। उसे के लिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, आई विल किल हिम। अगर लड़की होगी तो हर आ जाएगा, आई विल किल हर। ठीक है, आई विल किल हिम। इसी तरह से मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, आई विल सी यू। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच यू अ लेसन। क्या बोलेंगे? आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन। टीच माने सिखाना, लेसन माने सबक। इस तरह से आ जाएगा। और भी बहुत सारी धमकी होती हैं, ठीक है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारा है ना फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। इस तरह से सेंटेंस होते हैं, तो वहां पे धमकी के लिए आ जाएगा विल। दूसरी बात करते हैं इसका
एक और सेंटेंस लेते हैं, दूसरे सेंटेंस जो आता है इसका इंटेंशन यानी इरादा के लिए। जैसे कल मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, ये आने वाला कल है ना, तो टुमारो कहीं भी लगा सकते हैं। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, टुमारो पहले भी लगा सकते हैं हम सेंटेंस के, टुमारो आई विल गो टू मुंबई। कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, आई विल मीट माई फ्रेंड्स, आई विल मीट माई फ्रेंड्स, आई आ गया, देन विल आ गया, है ना, मॉडल के रूप में, देन सब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई विल मीट, मिलना मतलब मीट हो गया। कल मैं आपको फोन करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो, ये भी क्या हो गया, नॉर्मल इंटेंशन कर रहे हैं। इसी तरह से हम करते हैं दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा के लिए। अब मैं मेहनत करूंगा, आ रहा है ना गागे की, कुछ याद रहे ना रहे गाइस, आपको थ्रेड याद ना रहे, इंटेंशन याद ना रहे, डिटर्मिनेशन याद ना रहे, प्रॉमिस याद ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, गागे की जरूर याद रखना। गागे की भी याद रखोगे ना, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी हो जाएगा, आएगा विल ही गागे की के सेंस में। ठीक है, तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब मैं मेहनत करूंगा, तो सबसे पहले नाउ आ जाएगा अब, मैं मेहनत करूंगा, आई विल डू हार्ड वर्क, आई विल डू हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क और वर्क हार्ड में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, हार्ड वर्क लगाएं या वर्क हार्ड लगाएं। देखो गाइस, आई विल डू हार्ड वर्क, अगर आपने हार्ड वर्क लगाया है, हार्ड वर्क का मतलब केवल नाउन, हार्ड वर्क यानी मेहनत होता है, करने के लिए डू लगाना पड़ेगा इसके लिए, आई विल डू हार्ड वर्क। और वर्क हार्ड जो होता है वो अपने आप में वर्ब है, तो फिर इसमें डू नहीं लगाएंगे, आई विल वर्क हार्ड। और वर्क हार्ड क्या होता है, कड़ी मेहनत करना, आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। और अगर आपको हार्ड वर्क लगाना है तो आई विल डू हार्ड वर्क। समझ में आ गया, इजी है ना। अगर हार्ड वर्क लगाएंगे तो डू लगाएंगे, वर्क हार्ड लगाएंगे तो डू नहीं लगाएंगे, डू का मतलब करने से है, वर्क हार्ड में अपने आप ही काम करने का सेंस आ जाता है। अब मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्मोक नाउ। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट ड्रिंक, ये डिटर्मिनेशन है, मैं पैसा कमाऊंगा, आई विल अर्न मनी, आई विल अर्न मनी। मैं इंग्लिश में बात करूंगा, अब डिटर्मिनेशन कर लिया तो इंग्लिश ही निकलेगी, फिर जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, पता होता है कि यार इंग्लिश ही बोलनी है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मजबूरी भी, और क्या है, सोच कर गए कि सर इंग्लिश में ही बात करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, वरना वो तो रिजेक्ट कर देंगे हमें। तो जब सोचते हैं तो कर ही लेते हैं, तो इसलिए पक्का इरादा करो इंग्लिश सीखने का, कि सीख कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख लूंगा, आई विल राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बात कर लूंगा या मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, आई विल टॉक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में क्वेश्चन करूंगा, है ना, आई विल आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में रिप्लाई करूंगा, आई विल रिप्लाई इन इंग्लिश। हर जगह आई विल, यू विल, ही विल, शी विल आ जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं ना बस। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, राहुल, रोहन, सिमरन, सीता, कविता, ये सब हो सकते हैं, यू, दे, चिल्ड्रन, पुलिस, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो कुछ भी होता है ना, क्या होता है सब्जेक्ट, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। तो यहां पर आ जाएगा डिटर्मिनेशन यानी पक्के इरादे के लिए। कई बार प्रॉमिस के लिए भी होता है, जैसे कहते हैं ना, जब आप 10वीं क्लास में आ जाओगे ना, मैं आपको एक मोबाइल दूंगा, जब आप 10वीं क्लास में आ जाओगे, कहते हैं पापा मम्मी ज्यादातर, जब आप 10th क्लास पास कर लोगे तो मैं एक मोबाइल आपको दे दूंगा, तो प्रॉमिस कर लिया, आई विल प्रोवाइड यू अ मोबाइल व्हेन यू विल पास 10th क्लास। मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, ये भी प्रॉमिस किया, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, वह मुझे गिफ्ट देगा, ही विल गिव मी अ गिफ्ट। तो ये प्रॉमिस के लिए आता है। तो ये होता है विल का यूज। देखा आपने गाइस, विल का यूज कहां कहां कर रहे हैं, गा गे का सेंस जरूर याद रखना, अदरवाइज आप याद कर सकते हो तो बेटर है कि ये थ्रेट को शो करेगा यानी धमकी, ये इंटेंशन को शो करेगा यानी नियत करना या इरादा करना, ये डिटर्मिनेशन को शो करेगा यानी पक्का इरादा करना, दृढ़ संकल्प लेने के लिए, या फिर प्रॉमिस को शो करेगा वादा करने के लिए किसी को। तो ये यूज होता है विल का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। गाइस देखो, जब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी ना, मजा भी नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले इंटरेस्ट लिया करो हर चीज में, ठीक है ना, उसको अच्छे से मन से सीखोगे ना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और मजा भी जब भी आता है जब कोई चीज समझ में आती है, और जब समझ में नहीं आती ना तो बोर हो जाते हैं हम। तो बोर नहीं होना है, सीखना है, क्योंकि इंग्लिश हर जगह काम आनी है। ऐसी इंग्लिश बोलनी है पूरे एरिया में कोई नहीं बोलता होगा। कब बोलेंगे, जब ग्रामर अच्छी होगी। कब बोलेंगे, जब मॉडल्स अच्छे होंगे, जब एक एक मॉडल्स का यूज करना अच्छे से आता होगा। अच्छा सर गागे की विल आएगा, अच्छा सर सकता है कहना आएगा, सर सका सके सकी कुड आएगा, सर शायद सकता है, सर मैं आएगा, शायद सकता था सर,
सर विल आएगा, उसमें माइट आ जाएगा। सर गागे की आ रहा है, डिटर्मिनेशन के लिए आ रहा है, सर विल आएगा। हर जगह अगर अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप बनाने आ जाएंगे। तो ये यूज हुआ विल का। अब आ जाइए इसका नेक्स्ट पर, इसके पास पर वुड। विल होता है गागे की और वुड होता है ता ते ती। यूज बहुत कम कर पाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि समझ में नहीं आता ना। समझना है ध्यान से। इमेजिनेशन को शो करता है ये, कल्पना। इमेजिनेशन मतलब कोई भी संकल्प या करना या कल्पना करना। यदि आएगा इसमें स्टार्टिंग में ज्यादातर। यदि भारत अच्छा खेलता तो भारत मैच जीत जाता। यदि आ रहा है शुरू में, यदि भारत अच्छा खेलता, देखो आ रहा है ना तातेती। यदि भारत अच्छा खेलता तो भारत मैच जीत जाता। बोलते हैं ना ऐसा, यदि आप मुझे फोन करते तो मैं आपसे बात करता। यदि आप मुझे मिस कॉल करते तो मैं आपको कॉल बैक करता। यदि आप मुझे एक गिफ्ट देते तो मैं आपको 2 गिफ्ट देता। यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते। देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको बताया ना। एग्जाम्पल्स माइंड में फीड कर लीजिए, एग्जाम्पल्स माइंड में सेट कर लीजिए। आपको अंग्रेजी बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश एज वेल। कब होंगे? जब हम अच्छे से सीखेंगे इसको। तो वुड का मतलब हुआ ता ते ती। जब लास्ट में आएगा ता ते ती, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। नहीं, वो ता है का सेंस आता है, जाता है, खाता है, पीता है। यहाँ पे केवल ता ते ती का सेंस आएगा और इमेजिनेशन को शो करेगा। जैसे अब एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे यदि आप मुझे कॉल करते तो मैं आपको कॉल करता। इसमें पहले इफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? फैक्ट है, यदि आ रहा है पहले। यदि के लिए इंग्लिश क्या बनेगी? इफ। बाकी सेम फॉर्मेशन वही रहेगी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मॉडल यानी वुड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ओडब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स हो जाएगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा हमारा। तो यदि आप मुझे फोन करते, इफ यू वुड कॉल मी, इफ यू वुड कॉल मी, देन आई वुड कॉल यू। आई वुड कॉल यू बैक भी कर सकते हैं। इफ यू वुड कॉल मी देन आई वुड कॉल यू बैक, तो मैं आपको वापस कॉल करता। यदि आप मेरी मदद करते तो मैं आपकी मदद करता। इफ यू वुड हेल्प मी, इफ यू वुड हेल्प मी देन आई वुड हेल्प यू। इफ यू वुड हेल्प मी देन आई वुड हेल्प यू। यदि आप मेरी मदद करते तो मैं आपकी मदद करता। इसमें सेकंड सेंटेंस जो है ना, आई वुड हेल्प यू, तो यहां पर वुड के साथ में हैव भी लगा सकते हैं। इफ यू वुड हेल्प मी देन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। बात हैव आ जाएगा ना, फिर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि हैव के बाद ना थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट है दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर मैं कहूं यदि भारत अच्छा खेलता ना तो भारत मैच जीत जाता। इफ इंडिया वुड प्ले वेल, क्या बनेगी इंग्लिश? इफ इंडिया वुड प्ले वेल देन, देन का मतलब तो फिर भारत मैच जीत जाता। देन इंडिया वुड विन द मैच, या इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। दो बोथ आर करेक्ट। वुड के बाद में वुड हैव भी लगा देते हैं ज्यादातर हम, लेकिन पता होना चाहिए। मॉडल्स कर रहे हैं इसलिए ज्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे, वुड से ही काम चला लेंगे। लेकिन पता होना चाहिए वुड हैव आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बस फिर नेक्स्ट वाले में, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी लगा सकते हैं, यदि आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते। इफ यू वुड वर्क हार्ड, या इफ यू वुड डू हार्ड वर्क देन यू वुड पास, या यू वुड गेट सक्सेस। इस तरह से लगाते हैं। तो ये यूज है विल और वुड का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा हूं आपको इसके, ठीक है ना। और आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, ताकि पूछने से कोई प्रॉब्लम है तो दूर हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें और आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा अच्छे से शाइन करती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। थैंक यू।